खूनी इज अरेस्टेड। मैं समझा नहीं। एक्चुअली सुधीर सिकदार गोविंद जसरानी को उठाकर ले गए थे। हे भगवान। अच्छा मैडम, हाँ? वो आपका जो फ्रीजर है ना, हाँ? वो आपने कौन सा डेट पे मतलब कब ठीक करवाया, आपको याद है? नहीं, वो तो याद नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि फ्रिज में ज्यादा सामान भर दिया था, इसलिए ठीक से चल नहीं रहा था। मैकेनिक का नाम, नंबर कुछ? नंबर तो हाँ। नहीं, नाम नंबर तो नहीं है हमारे पास। लेकिन बाबू, फ्रीजर की बात बाद में कीजिएगा, पहले ये बताइए हुआ क्या था। एक मिनट, फ्रीजर की बात मुझे अभी करनी है, मुझे इस पे दिलचस्पी है। इस फ्लैट में एक गड़बड़ रह गया है। सॉरी। आपका फ्रीजर सच में खराब नहीं हुआ था। क्या? जी हाँ, और ये हैं श्याम मिर्चांदानी, अशोक साहनी, और ये गोविंदो जासना। श्याम मिर्चांदानी तब फ्लैट में थे ही नहीं। वो शायद सुमित सक्सेना के पास गए थे ब्रीफ केस लेकर, शायद हीरो का एडवांस लेने। फ्लैट में तब थे गोविंदो जासनानी। उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, शायद इंस्टेंट कार्डियक अरेस्ट से मारे गए, और इन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया, डॉक्टर आहूजा को बुलाया। आइए डॉक्टर साहब, आइए इधर से आइए। क्या हुआ? हमारे अंकल ठहरे हुए हैं हमारे यहाँ, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सॉरी, ये नहीं रहे। जरा इनका नाम बताइएगा। श्याम मिर्चंदानी, एज? 60। जबरदस्त खेल। घर में तब डेड बॉडी थी गोविंदो जासनानी की, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट आया श्याम मिर्चांदानी के नाम। अब अगर इंतजार है तो श्याम मिर्चांदानी का है ना। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि बाहर कोई आधे नशे में टहल रहा है, जिन्होंने बेल बजाया। सुधीर सिकदार। करेक्ट। सुधीर जी, आप? आइए। इस भले पड़ोसी को पता चला कि श्याम मिर्चांदानी मारे गए। किसी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, मेरे एक चाचा जी आए थे, गुजर गए। ठीक है, मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। थैंक यू। सुधीर बाबू जब लौट गए कंपाउंड में, तब देखा कि श्याम बाबू लौट रहे हैं हाथ में ब्रीफकेस लिए। उन्होंने सोचा नशे की हालत में गलत तो नहीं दिख रहा हूं ना। श्याम बाबू तो मार गए, तो फिर ये कौन? कहाँ जाना है? अशोक साहनी। बहुत बुरा हुआ। पहले मैं थोड़ा चौंक गया था। सुबह उठा तो मुझे लगा मैंने श्याम को ही देखा था, लेकिन श्याम तो मर चुका था। करेक्ट। मुझे डाउट हुआ जब सुधीर बाबू ने बोला जो लौट आए थे उसके हाथ में ब्रीफकेस था, लेकिन नोयोना ने कहा था कि ब्रीफकेस घर में था। मतलब इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वो कौन? उसके बाद अशोक और नोयोना एक मौके के इंतजार में थे। उन्हें पता था कि श्याम बाबू एडवांस लाने गए हैं। गोविंदो का डेड बॉडी बाद में देखा जाएगा, पहले तो श्याम बाबू को मारना जरूरी है। बाकी का मेरे लिए फिलहाल काल्पनिक है, सच या झूठ यही बता पाएंगे।
तुम यहीं रुको। आइए अंकल। सब ठीक है? बिल्कुल ठीक। सक्सेना से एडवांस मिल गया है, अब हीरो की डिलीवरी करनी है। बहुत बढ़िया। तो आपके लिए डिनर लगा दूं? कॉफी मिल सकती है? जी अभी लाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को एक साथ सेटल होते हुए देखकर। मैं गांव में जाके सबको बताऊंगा तुम लोगों की अतिथि सेवा के बारे में। गोविंद कहाँ है? वो जरा कमरे में सो रहे हैं। ओह, लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जहर कॉफी में? देखिए अभी इनके हाथ में है 2 बॉडी। गोविंदो जसनानी, उसका है नेचुरल डेथ, और शैमी चंदानी, उसका हुआ है मार्टार। उसके ठीक 2 दिन बाद षष्ठी की रात को मौका देखकर गोविंदो जी की बॉडी को रास्ते के साइड में फेंक दिया गया। जहर कॉफी में या दूसरे तरीके से, मतलब मैं तो बस अनुमान लगा रहा था। असल में कैसे मारा है ये दोनों ही बताएंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको जेल भेजेंगे। बबो उल्टा चोट तलवार को डांटे। एकेंद्र, वो कोतवाल है, तलवार नहीं। हटाइए ये सब मैडम, चाहे वो कॉफी से हो, हथौड़े से हो, गोला दाबा के हो, मतलब किसी तरह से मार दिया गया। खून। हाँ, अब हाथ में है 2 बॉडी। श्याम की बॉडी लेके कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसके नाम का तो डेथ सर्टिफिकेट है, नेचुरल डेथ। गोविंदो की बॉडी लेके चिंता है। जो करना होगा वो है ये दोनों बॉडियों की अदला बदली करनी पड़ेगी। मुझे जेल में भेजने से पहले आपके अरमान बिखर कर मिट्टी में मिल जाएंगे। आप लोगों ने उसके बाद क्या क्या किया है मुझे तो पता है। आप बोलेंगे या मैं बोलूं? नहीं नहीं एकेंद्र, राज पर से आप ही पर्दा हटाएं। बताइए। जी जी, क्या बात करती हैं मैडम। देखिए अभी इनके हाथ में है 2 बॉडी। गोविंदो जसनानी, उसका है नेचुरल डेथ, और शैमी चंदानी, उसका हुआ है मार्टार। गोविंदो जसनानी की बॉडी ही अब गायब करना होगा। सोचा था कि उस दिन ही करेंगे, लेकिन बाहर तब मूर्ति लाने के लिए लोगों का भीड़, सुधीर सिकदार टहल रहे हैं। इसलिए आप प्लान करने लगे कि बॉडी को कहाँ गायब करूं, कहाँ रख। मैं भी ना बस यही चीज पकड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद इनके ही भेजे हुए गुंडों को भगाने के बाद प्रमोथो बाबू ने जब मुझे कहा, हाँ फ्रिज में तो सब सड़ रहा है, खिचड़ी भोग खाकर दिमाग पूरा खिचड़ी हो गया। फ्रीजर, करेक्ट। आपका फ्रीजर दरअसल खराब नहीं हुआ। फ्रीजर के सारे वेजिटेबल्स अपने सुधीर बाबू के पास भेज दिए। अरे वो सब्जियां खाई ना आपने, इन्होंने हाफ स्पॉन्सर किया है। और इन्होंने बताया कि फ्रीजर खराब हो गया है, और इस फ्रीजर के अंदर गोविंदो बाबू की बॉडी को आपने छुपा दिया ताकि साजिश को कामयाब किया जा सके, है ना? ब्रीफ केस खोल के पैसे ले लिए,
हीरे भी गायब कर दिए। इसके बाद एक परफेक्ट प्लान। तब श्याम काका का तो अंतिम संस्कार हो गया था। अब बस एक खबर उड़ा दी कि गोविंदो जसनानी गायब हैं। सिर्फ गायब नहीं, श्याम काका के पैसे और हीरे लेके गायब हैं। उसके ठीक 2 दिन बाद षष्ठी की रात को मौका देखकर गोविंदो जी की बॉडी को रास्ते के साइड में फेंक दिया गया। ब्रीफकेस। जल्दी जल्दी। ब्रीफकेस का क्या माजरा है? गोविंदो जी के बॉडी के पास ब्रीफकेस मिला था ना, वो जब मैंने थाने में जाके देखा, गाड़ी से छुरे फैला है इसलिए हैंडल लटका है। नंबर मालूम होता तो 332। ये ब्रीफकेस अशोक साहनी का है। अशोक ने खुद यहाँ पर आके इसको आइडेंटिफाई किया है। फैंट ब्रीफकेस कॉम्बिनेशन लॉक का खूनी ने उसे खोल लिया, लेकिन ब्रीफकेस के बॉडी में खरोच का निशान तक नहीं। रिफ्लेक्स ने ही आपका प्लान बर्बाद किया। जल्दबाजी में सारे पैसे निकाल के ब्रीफकेस को फिर से लॉक करके डेड बॉडी के पास रख दिया। वो जो सच में गायब हो गए थे उसे साबित करने के लिए डेड बॉडी के पास स्टडी ग्लास को भी रखा। लेकिन वो तो स्टडी ग्लास है, जिस आदमी को माइनस पावर है वो बाहर निकालने के समय असली चश्मा क्यों नहीं लिया? ये मेरा दूसरा डाउट था। लाजवाब। पागल हो गए हैं आप। सबूत क्या है आपके पास? सबूत मतलब? प्रमाण प्रमाण। ओ प्रमाण। सबूत है मेरे पास। 1 नंबर सबूत है डॉक्टर आहूजा। उन्होंने गोविंदो जसनानी की फोटो देख के श्याम मिर्चांदानी बोल के आइडेंटिफाई किया है। इनको पहचानते हैं? हाँ, श्याम मिर्चंदानी। सबूत नंबर 2, फ्रीजर। इसे तो रूपाल मैडम फॉरेंसिक में भेजेंगे ही, और उसे तो पहाड़ खोदने से कोबरा निकलेगा ही निकलेगा। बाबा, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है। आपने सोचा शायद साबुन से फ्रीजर को साफ किया है ना, लेकिन वहाँ से शायद गोविंदो जी का कोई बाल या बॉडी टिश्यू निकल आएगा, आपको बहुत तकलीफ में डालेगी। तो हीरे क्या इन लोगों ने बेच दिए? सभी माँ की इच्छा है बिंटू मासी। हीरे बेचने का उन्हें टाइम नहीं मिला। क्यों? इसके लिए बिंटू मासी जिम्मेदार है। उन्होंने गोविंदो जसनानी के गायब होने को लेकर इतना हंगामा खड़ा कर दिया, खून का थ्योरी ऐसा खड़ा किया कि ये लोग घबरा गए। अगर पुलिस आकर घर सर्च करने लगे, इसलिए हीरे छुपाने का एक सेफ जगह ढूंढने लगे। कहाँ? पब्लिक प्लेस। क्या? आपका मतलब सबकी नजरों के सामने? हाँ, इन लोगों को ऊपर वाले पे डर था कि कहीं इनके घर में तलाशी ना हो जाए, और इन्हें कई बार मैंने पंडाल के आसपास भी देखा है। हमने उनकी काफी फिल्में देखी है। असली नकली। जैसे ही इन दोनों के मन में तलाशी का डर पैदा हुआ, वैसे ही इन्होंने देवी दुर्गा के पंडाल के पीछे बांस के ढांचे में वो हीरे छुपा दिए, है ना अशोक बाबू? लेकिन वो भी मैं ढूंढ नहीं पाता अगर बेंटू मासी मेरे पीछे ना पड़ते। एकेन, हटो। अरे गया कहाँ ये? एकेन, एकेन। इसीलिए आपने मुझे कहा था कि पंडाल के पीछे नजर रखने के कौन आ रहा है कौन जा रहा है। करेक्ट सर, लेकिन पंडाल के पीछे एक और शख्स भी घूमते थे, सुधीर बाबू। वो मैं बाद में बताता हूँ। अरे आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए। श्याम मिर्चांदानी के मर्डर के अलावा भी अशोक और नयोना एक और मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। सुमित सक्सेना। लेकिन
वो खून उन्होंने अपने हाथों से नहीं किया, किराए के गुंडों से किया। लेकिन सुमित सक्सेना क्यों? क्योंकि सुमित सक्सेना गोविंदो जी और श्याम बाबू दोनों को ही पहचानते थे और फिर हीरो के लिए एडवांस भी दे दिए। हीरे नहीं मिले, अगर पुलिस के पास चले जाते तो फिर अशोक और नयना और भी झमेले में पड़ते। ऊपर से इस कंपाउंड के एक और शख्स उनके सामने पहुंच गए। आपने हीरे को छुपाते हुए देख लिया था, है ना सुधीर बाबू? नहीं मतलब वो शाम के मरने के अगली रात को मैं पूजा का काम खत्म करके लौट रहा था। अचानक सोचा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, फ्यूज वगैरह सब ठीक है या नहीं, तो अंदर गया तो देखा हीरे। सोचा ले लेता हूं, फिर लगा ये हीरे यहीं ज्यादा सेफ है। अगर मेरी बीवी की नजर में पड़ गए तो? उसके बाद ही शायद आपने सुमित सक्सेना से कांटेक्ट किया और कहा कि वो हीरे आपके पास है ना? वो डायमंड मेरे पास है। अभी रेट बताइए। तुम्हारा भाव बताओ। मैं सुमित बाबू के पास गया था। सुमित बाबू ने मुझे बाद में हीरे लेकर मिलने को कहा, पर जब मैं पंडाल वापस लौटा तो देखा हीरे वहां नहीं थे। हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि वो हीरे तो तब रूपल मैडम के पास चले गए। आपके लिए मैं इसकी एक पूजा गिफ्ट लाया हूँ, ये आपके पास रख दीजिएगा। ये तो मैं सुमित जी को जो बात बताने जा रहा था, स्टेट पंडाल से। पर जाके देखा सुपरस्टार। यस सर, खुद को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपका वो तिब्बती लामा का इत्र, ओ बाबा कितना तेज सुगंध है। हाँ, वो तो हुडी के नीचे छुपा नहीं सकते। भैया, ओ भैया, वो सुमित सक्सेना DF1 हेगनहल्ली। रूपल मैडम, मुबारक हो बेटा एकेन। हाँ? सच में तुम्हें देख के तो नहीं लगता तुम इतने बुद्धिमान हो। पहला कदम रात 8 बजे सुनी साहब और सुनी लिप पर। भैया, ओ भैया, वो सुमित सक्सेना DF1 हेगनहल्ली। रूपल मैडम, थैंक यू। सो मिस्टर साहनी, कुछ कहना है आपको अपनी सफाई में? हाँ, तो चलिए फिर, या आपकी मदद के लिए किसी को बुलाऊं? कांस्टेबल्स, गिरफ्तार कर लो इन्हें। थैंक यू एकिन बाबू, आपने बचा लिया। मुबारक हो एकिन। बेटा एकिन, सच में तुम्हें देख के तो नहीं लगता तुम इतने बुद्धिमान हो। अरे पकड़ो इसे, लेके चलो मेरे फ्लैट। अरे डरो मत, मैं खाना बना के खिलाऊंगी तुम्हें। मटन, बासमती चावल, क्रिस्पी आलू भुजिया और मसालेदार मूंग दाल। अरे बाप रे, कमाल का जासूस एकिन। हाँ, ये हमारे इकलौते एकिन बाबू। ले चल, तो भाला ले तो चल मैं इसे। भाला। क्या क्या? ये सब मैं बोल ही नहीं वाला। अरे नहीं, अब तो ये वाला यही है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जुनियर मैनेजर अली साहब है ना, बाइक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। भाई सांसें चल रही है इसकी।
अभी बंद करता हूँ। जिंदा है? हाँ भाई।